घूम रहे, घर ना है, कुछ ना है, सामान चला गया, घर चला गया, ट्यूबवेल चला गया, लेटरिन चला गया, सब चला गया। पूरा घर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। यहाँ के प्रतिनिधि को बोला गया है कि ऐसा ऐसा हाल है, आप लोग कुछ कीजिए। बोला हाँ हो रहा है, मट्टी गिरेगा, पानी बरस रहा है, कुछ हुआ नहीं। आज इतनी बड़ी नुकसान हो गया, क्या बोल सकते हैं। और हम सरकार से मांग करेंगे कि जो गुलाम रसूल और सोहराब का घर गिरा है, इसकी जांच करके इनको सही मुआवजा दिया जाए। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ पर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के बरदाहा गांव में। लगातार हो रही बारिश के कारण बरदाहा गांव में एक परिवार को बहुत बड़ी क्षति झेलना पड़ा है। वो क्षति ये है कि पूरा परिवार एक घर में रहता था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि लगातार हो रही बारिश के कारण मिट्टी कटी और मिट्टी कटने के बाद परिवार का पूरा घर जलमग्न हो गया और पूरा घर टूटकर बिखर गया। परिवार के पास रहने के लिए अब घर नहीं है और परिवार प्रशासनिक अधिकारी से, ब्लॉक के अधिकारी से यह निवेदन कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि जिस प्रकार से परिवार को क्षति हुई है, पूरा घर टूटकर बिखर गया है, उसको उचित मुआवजा दिया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आखिर ये नौबत आई क्यों। लोग, ग्रामीणों का कहना है, घर वालों का कहना है कि यहाँ पर मनरेगा से मिट्टीकरण का काम होना था। लगातार मांग की जा रही थी कि इसका काम किया जाए, लेकिन अब तक वह काम नहीं होने के कारण घर वालों के सर के ऊपर जो पहाड़ टूटा है, वह आप बखूबी तस्वीरों में देख सकते हैं कि घर वाले का पूरा घर टूट गया है और लाखों की क्षति घर वालों को अभी झेलनी पड़ रही है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है और क्या हुआ, क्या होना था, क्या नहीं हुआ, क्या होना था जिसके होने की वजह से घर वालों का घर बच सकता था, उस पर हम घर के लोगों से, घर के सदस्यों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर जो उनका घर टूटकर पूरी तरीके से बिखर गया है, इसका जिम्मेदार कौन है और क्या ऐसी कमी रह गई जिसकी वजह से घर वालों को यह नुकसान झेलना पड़ा है। आइए, ये आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद सिराज हुआ हमारा। ये नाम आपका घर है? जी, हमारा घर है। क्या हुआ था, क्यों घर ऐसे टूट गया आपका? 1 साल पहले ये सलाब रोड बना हुआ था, ट्यूबवेल धंस गया, बाथरूम धंस गया। बोला गया कि काम करवाइए, मट्टी गिरवाइए, नहीं तो घर भी गिर सकता है। नहीं सुने, देखिए क्या हो गया, आज घर भी गिर गया। यहाँ के प्रतिनिधि को बोला गया कि ऐसा ऐसा हाल है, आप लोग कुछ कीजिए। बोला हाँ हो रहा है, मट्टी गिरेगा, पानी बरस रहा है, कुछ हुआ नहीं। आज इतनी बड़ी नुकसान हो गया, क्या बोल सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद सिराज नाम हुआ हमारा। कितना कमरा था जो गिरा है? 2 रूम था। 2 रूम था जी, ट्यूबवेल था, बाथरूम था, सब कुछ था, पीछे सब गिर गया। अब तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस घर को क्षति पहुंची है और परिवार वालों के ऊपर, घर वाले के ऊपर एक पहाड़ सा टूटा है। इस आपदा की घड़ी में जहां एक तरफ कोरोना महामारी का टाइम है, लोग पैसे के लिए परेशान हैं, लेकिन जिस तरीके से ये घर वालों को क्षति हुई है, जिस तरीके से नुकसान हुआ है, कहीं ना कहीं ब्लॉक के अधिकारियों की ये जिम्मेदारी बनती है, पंचायत के प्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि इसमें आगे आते हुए परिवार वालों को उचित मुआवजा दिलवाया जा सके, जिससे परिवार वालों को जो क्षति हुई है उसकी कहीं ना कहीं भरपाई की जा सके। तो परसों गिरा है। परसों गिरा है? क्यों गिर गया? भाई नीचे नदी कटाव करके जो है सो भाई छड़की ना भराया गया, इस वजह से घर गिर गया। तो घर गिरने के बाद आप क्या मांग कर रहे हैं यहाँ के? हम लोग को मदद चाहिए। हम लोग को कहाँ घूम रहे, घर ना है, कुछ ना है, सामान चला गया, घर चला गया, ट्यूबवेल चला गया, लेटरिन चला गया, सब चला गया। पूरा घर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। जी। तो ये साफ साफ कहना है घर वालों का कि घर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है और आप तस्वीरों में देखकर साफ साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से क्षति पहुंची है घर में। और घर वालों का ये भी कहना है कि मनरेगा से मिट्टीकरण का काम होना था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वक्त रहते वो काम नहीं हो सका और जिसकी वजह से घर वालों को इतनी बड़ी क्षति झेलना पड़ रहा है। प्रतिनिधि बरदाहा पंचायत, और ये आपके घर के बाजू में एक क्षति हुई है, घर पूरी तरीके से टूट चुका है, बरसात के पानी की वजह से घर ढह चुका है और उसमें काफ़ी ज़्यादा क्षति हुई है, आपने शायद देखा ही होगा। उस पर क्या कहेंगे आप, किस तरीके से आप लोग मांग कर रहे हैं परिवार वालों को मुआवजा दिलवाने के लिए? ये बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से उनका जो है क्षति हुआ है, घर गिर गया है। 2 भाई हैं, दोनों का घर गिर गया है, 2 घर गिरा है, एक घर नहीं गिरा है, 2 घर गिरा है। तो उसके लिए हम सरकार से मांग किए हैं, सीओ साहब तक ये बात पहुंचा दिए हैं। आवेदन देना बाकी है, क्योंकि आवेदन अभी तक इसलिए नहीं दे सके हैं कि दूसरा घर गिर रहा है, उसको बचाने के प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं। बांस काट रहे हैं, मिट्टी भर रहे हैं बोरा में, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत हद तक उसको बचाया भी गया है। और फ्लड विभाग से भी हमारी बात हुई है और इस पर जो है कोशिश करने के बाद
ठेकेदार बहाल हो गए हैं, बांस कट रहा है, मिट्टी का व्यवस्था हो गया है, और बाकी आगे भी काम होगा, बोरा आ गया है, सारा काम हो रहा है। और हम सरकार से मांग करेंगे कि जो गुलाम रसूल और सोहराब का घर गिरा है इसकी जांच करके इनको सही मुआवजा दिया जाए। लेकिन घर वालों का जिसकी क्षति हुई है और ग्रामीणों के कुछ लोगों का ये कहना है कि मनरेगा से मिट्टीकरण होना था छरकी के रूप में, वो नहीं हो सका जिसकी वजह से ये क्षति हुई है। क्या है उसकी सच्चाई? नहीं, मनरेगा की वजह से मनरेगा का काम होना था, लेकिन रास्ता नहीं होने की वजह से पूरी तरह मिट्टी नहीं गिर सका। 70 से 80% हमने काम किया था दूसरे रास्ते से, जो बारिश होने की वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया। लेकिन जो रास्ता असल में था, जिससे होना था, जो 20% काम बचा हुआ है जो हो जाता, लेकिन वो रास्ता ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से ये काम पूरा नहीं हो सका है, और इसका जो है इसका असर घर पे पड़ा है। मतलब मिट्टीकरण नहीं होने की वजह से घर पे असर पड़ा। मिट्टीकरण होता तो हो सकता है कि घर बच सकता था, लेकिन ये तो प्राकृतिक आपदा है, इसमें कभी कुछ हो सकता है। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि कुदरती आफत जब आता है तो अच्छा से अच्छा घर गिर जाता है, बड़ा से बड़ा मकान ढह जाता है, पेड़ पौधा गिर जाता है, तो ये प्राकृतिक आपदा है, इसको हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जो हो गया है उसके मुआवजे की सरकार से हम डिमांड करते हैं। ब्लॉक के अधिकारी, सीओ, अंचल अधिकारी से यह निवेदन करते हैं परिवार वालों के माध्यम से कि इस पर जांच बैठाए और जो भी मुआवजा बनता है परिवार वालों को वो जल्द से जल्द दिया जाए, ताकि जो टूटा हुआ घर है, बिखरा हुआ घर है, उसको कहीं ना कहीं इनको संवारने में, इनको बनाने में मदद मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।